आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? हेलो पीछे हो जाओ, क्या कर रहे हो? मुझे क्यों धक्के दे रहे हो? नहीं दे रहा। हट जाओ, आगे से हट जाओ, आप लोग हट जाओ, जिसका काम नहीं है पापा करिए तो फिर ठीक है। नहीं, इधर गाड़ी है, इधर गाड़ी हम नाम भी हो तो खैर खान साहब अब रिहाई की जानिब। एक सेकंड, आप लग रहे हैं सुबह का वो जो ईद मिलन पार्टी का मॉर्निंग शो कर रहे हैं। नहीं बैठ देखें, आप फोकस करें इस वक्त केस के ऊपर। इस वक्त सलीमा साहिबा बाहर आई है, काफी खुश नजर आ रही है, काफी ज्यादा एक्साइटेड है। खान साहब 2 केसेस में आज बरी भी हो चुके हैं और लगता है कि अब अच्छे दिन पीटीआई के शुरू हो चुके हैं। आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जब आमिर फारूक साहब जो जस्टिस साहब हैं, वो जितनी मर्जी मेहनत करेंगे, वो बड़े सवालात उन्होंने पूछे केस के बारे में, और जितने सवालात जज साहब हमारे लॉयर से, सलमान सफदर से पूछे थे, हर सवाल से पता चल रहा था कि कितना खौफनाक तरीके से, बेदर्दी तरीके से इंसाफ की, मैं कहती हूँ कि हर धज्जियां दिहाड़ी दे गए हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर। तो अब जजेस को तो ना तो सिर्फ ये केस की कन्विक्शन ओवरटर्न करनी चाहिए, किसी को तो इसका जवाब देना चाहिए कि इतने महीनों से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान जेल में क्यों बैठे, कौन सी गद्दारी की थी यहाँ पे। जिन्होंने केस किया था, क्या नाम है, राना सनाउल्लाह को भी बुलाना चाहिए, जनरल बाजवा को भी बुलाना चाहिए। ये सबको आकर अब पाकिस्तान एक वक्त आ गया है कि जिनके साथ गद्दारी हुई है उनको जेल में डालने की बजाय उनको सवाल पूछना चाहिए कि आर्टिकल 6 आया किस पे लगता है। उन पे लगता है जो वोट चोरी करें, उन पे लगता है जो लोगों का मैंडेट है उसको ज़ाया करें जब आप एक हुकूमत कराते हैं। अब पाकिस्तानियों को सवाल करना चाहिए कि हम कब तक ये तमाशा देखते रहेंगे कि जिनके साथ गद्दारी हुई है आज 10-10 साल वो कैद के अंदर काट रहे हैं बनस्बत उनके जिन्होंने गद्दारी की है। अच्छा सलीमा खान साहबा, अभी सलमान सफदर और दूसरी जानिब नवाज शरीफ है, उन्होंने लंदन जाने का ऐलान कर दिया। मेरी बात सुने, क्या कोई डील हो रही है या बातचीत हो रही है? मेरी बात सुने, आप बताएं 17 सीटों के साथ अगर मैं नवाज शरीफ साहब को मशवरा देना चाहूँ तो ये कहूँगी कि जो चोरी की हुई है सीटें, मुझे मतलब शर्म तो उनको भी आ रही होगी। जो 17 की उनके पास सिर्फ सीटें थी, जो उन्होंने पीटीआई की सीटें और लोगों का मैंडेट चोरी किया है, जो इनको वोट नहीं देना चाह रहे थे, अब जबरदस्ती तो उनका मैंडेट नहीं ले सकते, वो लोगों को वापस कर दें। आप इतना बड़ा इंसान बन जाएंगे दुनिया में जब वो लोगों को चोरी किया हुआ मैंडेट वापस कर दें, वो भी पीपल्स पार्टी भी और एमक्यूएम भी, और जिनको लोगों ने अपना जिनको मुंतखब किया जिनको मुंतखब किया उनको आने दें और पाकिस्तान को एक सही रास्ते पे चलने। अलीमा खान साहब लास्ट बताइएगा कि इस वक्त यार एक सेकंड खराब कर रहे हो। हमारा फोकस किस चीज पे है? इमरान, आप जरा फोकस करें इस चीज पे कि सबसे अहम आज केस चल रहा है, सबसे अहम साइफर केस है, ये पाकिस्तान का सबसे तारीखी केस है। और मैं आप सबको कहूँगी, बच्चों को, आप इससे सीखो कि आज हमारे मुल्क में जिनके साथ गद्दारी हुई उनको आज आपने जेल में डाल दिया, और हमें थोड़ा सा जो जुडिशल सिस्टम है इसको भी शर्म आनी चाहिए, हमें सबको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को कि आज अगर इस केस को देखें, इसको पाकिस्तान के लिए एक इबरतनाक केस समझे। आज अगर इसके ऊपर इंसाफ मिला इमरान खान को और शाह महमूद को, मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान में इसके बाद इमरान खान कहते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर सर उठाकर अपनी मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता। अच्छा अलीमा खान साहब लास्ट बताइएगा, इस वक्त पीटीआई कारकुनान बहुत ज्यादा एक्साइटेड है खान साहब की रिहाई को लेकर। आप इमरान खान की बहन है, बतौर बहन आप क्या तैयारियां कर रही हैं रिहाई के मौके पर? उनके लिए क्या कोई सरप्राइज देने का इरादा रखती हैं आप?
دیکھیں آپ لگ رہے کوئی مارننگ شو کا سوال پوچھ رہے ہو ہم یہاں ہائی کورٹ کے باہر کھڑے اور آپ لیکن جس تیز رفتار سے بریت ہو رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا سیریس کیس ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم کیس ہے، اور آپ سب کو میں صرف یہ مشورہ ہوگا اس کیس پہ فوکس رکھیں، یہ پاکستان کے مستقبل میں تاکہ آئندہ کبھی ایسا کیس نہ ہو۔ وزیر اعظم وزیر